नमस्ते। इस चैनल पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम सब धरती पर मानवीय व्यवस्था को साकार करना चाहते हैं। हम सब की चाहत, सबका लक्ष्य शुभ ही है। दुनिया का हर देश, हर एक देश का संविधान ये चाहता है कि उस देश के लोग सुख से, समृद्धि से जिए और उस देश के समाज में न्याय सदा सुलभ हो। किंतु प्रश्न ये है कि आज हम क्यों इतने संघर्ष झेल रहे हैं? क्यों हम युद्ध से ऊपर नहीं उठ रहे? जब हर देश अपना अपना शुभ चाहता है तो सर्व शुभ की चाहना क्यों नहीं दिख रही? एक देश के अंदर ही सुख, समृद्धि और न्याय क्या पूर्ण रूप से साकार है? नहीं ना। हमने से ही कुछ लोग जब सत्ता पर बैठते हैं तो मानो धरती को बर्बाद करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। युद्ध की तैयारियां, बढ़ता जा रहा ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग को देखते हुए लगता है कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था के बीच नियम, नियंत्रण, संतुलन था, पर मानव ने आकर नहीं, हम प्रकृति की इतनी सदियों की मेहनत को ऐसे तो बर्बाद नहीं होने देंगे। तो बचने का उपाय क्या है? धरती पर संघर्ष की जगह संगीत कैसे स्थापित हो? आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जरा इस संगीत पर ध्यान दीजिए। क्या यह संगीत आपको संगीत लगा? नहीं ना? क्यों भला? आप कहेंगे कि गायन और वादन एक ताल में और एक लय में नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। जब हर कोई अपनी अपनी धुन बजाते रहता है तो वो शोर जैसा लगता है। अच्छा, अब फिर ध्यान से सुनिए। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू, सारे गा पद सा दा प ग रे सा। मधुबन खुशबू, सारे गा पद सा रे ग रे सा दा प ग रे सा। मधुबन खुशबू देता है, गा प द सा दा प द सा रे ग रे सा दा प ग रे सा। अब क्या लगा? ये कुछ संगीत जैसा था तो सही, पर इसमें मधुरता नहीं थी, भाव नहीं था, है ना? क्यों? आप कहेंगे इसमें तबला, हारमोनियम और गायक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे, एक दूसरे को पीछे छोड़कर अपना काम अच्छा दिखाना चाहते हैं। सही कहा। जब हर कोई विशेष महत्व स्थापित करना चाहता है तब ऐसा ही संघर्ष होता है जो हम सबको परेशान करता है। अच्छा, अब आखिरी बार इस ऑडियो को सुन लेते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। आहा, अब ये सुंदर लगा ना?
अब सभी ने मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरी प्रस्तुति को सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी की। अब सभी लोग सुर, ताल और लय के बारे में अज्ञानी भी नहीं थे। सभी ने अपने सुर, अपना ताल, अपनी लय को महत्व देने के बदले एक मुख्य ताल को, मुख्य लय को समझा और उसके अनुरूप अपने आप को व्यक्त किया। अब हर एक संगीतकार अपने में व्यवस्थित तो था ही, साथ ही पूरी प्रस्तुति की व्यवस्था में भागीदार भी था। मुर्की ले पाना, तान ले पाना या एफर्टलेस तबला बजा पाना बहुत अच्छी बात है, एक कलात्मक सिद्धि है। लेकिन जब हम गाने के भाव को या पूरी प्रस्तुति के आशय को समझे बगैर सिर्फ अपने लिए तालियां बटोरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कला का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगते हैं। सहमत? कुछ करने की क्षमता अपने में विकसित कर लेना एक कुशलता है, परंतु विवेक के बिना वो कुशलता हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए भारतीय संगीत में भी भाव की अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो अपने में संगीतमय होना तथा पूरे संगीत में सटीक भागीदारी करना ही बाकी लोगों तक समझदारी का संगीत पहुंचाएगा, है ना? और यही वर्तमान की समस्याओं का उपाय है। आप देखिए, हर व्यक्ति अपने से परेशान है, तभी तो वो दूसरे के लिए परेशानी बन रहा है। जब हर व्यक्ति खुद समझदार और व्यवस्थित होगा, तब हर कोई एक दूसरे को सहयोग करेगा। देखिए, जब तक हम मान्यताओं के आधार पर जिएंगे, तब तक अपना अपना सुर ही छेड़ते रहेंगे। लेकिन जब हम सभी को एक मानवीय संगीत समझ में आएगा, तब मधुरता फैलेगी। क्योंकि मान्यताएं अनेक हो सकती हैं, पर समझ तो एक ही होती है ना। कैसे समझते हैं? यदि सबसे पूछा जाए कि 2 धन 2 कितने होते हैं, इसका गलत उत्तर बताइए, तो आप कई सारे जवाब दे सकते हैं। यूं कहें कि दुनिया का हर व्यक्ति अपना अपना उत्तर लेकर सामने आ सकता है, किंतु जब सही उत्तर को खोजने जाएंगे तो दुनिया का हर मानव एक ही उत्तर लेकर आएगा, और तब विश्व के सभी मानव एक ही जगह पर खड़े हुए दिखेंगे। इसका मतलब सही समझ तक पहुंचने पर हमें दिखेगा कि पूरी मानव जाति एक है। ठीक बात है ना? अभी हम सुखी होने के क्रम में कई सारी मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं। हमारी जैसी मान्यता जिसमें दिखे, उसको हम अपना मानते हैं। हमसे अलग कुछ मानने वालों को पराया। ऐसे हमने धरती के अनेक टुकड़े कर दिए, और अब हर टुकड़ा अपना राग छेड़ता है। हर टुकड़ा अपने को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। इस अपने पराई की दीवार को तोड़ना होगा। काम लंबा है, पर हम सब इस रास्ते पर साथ साथ चल रहे हैं। सब मिलके वहां तक पहुंचेंगे और धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन तब तक आप ये सोचिए कि हम अपनी मान्यताओं में बने कौन से आधारों पर अपने पराई की दीवार खड़ी करते हैं, और सही में देखें तो हम कौन से आधार पर पूरी मानव जाति को एक मानते हैं। समानता के बिंदु कौन से हैं? आप अपने उत्तर कमेंट में बता सकते हैं। जल्दी ही आगे की सार्थक चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे और देखेंगे कि मानव मानव के बीच संगीत के राग और ताल कौन से हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।